गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे नाइन्थ चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बहुदंतुक लिगैंड व कीलेशन प्रभाव। देखो, कल अपन ने लिगैंड के बारे में पढ़ा था। लिगैंड क्या होते हैं? जो सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर उसके साथ उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, वो होते हैं लिगैंड। लिगैंड को अपन ने दो भाग में बांटा था, आवेश और दंतुकता के आधार पर। तो अपन ने एक दंतुक लिगैंड और द्विदंतुक लिगैंड पढ़ लिए थे। एक दंतुक लिगैंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ केवल एक उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, और द्विदंतुक लिगैंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं द्विदंतुक लिगैंड। अब आता है बहुदंतुक लिगैंड, जो दो से अधिक उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, या जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लोन पेयर दान करने वाले दाता परमाणु होते हैं, उनको हम बोलते हैं बहुदंतुक लिगैंड। बहुदंतुक लिगैंड को फिर त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक में विभाजित किया गया है। तो पहले हम बहुदंतुक लिगैंड क्या होते हैं देखो। बहुदंतुक लिगैंड वे लिगैंड जो सीएमए के साथ दो से अधिक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। या जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं। ये क्या है? बहुदंतुक लिगैंड। अब जिनमें तीन दाता परमाणु हैं या तीन उपसहसंयोजक बंध बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो क्या कहलाएंगे? त्रिदंतुक लिगैंड। तो इनका एक एक को देखते हैं, इनके एग्जांपल। त्रिदंतुक लिगैंड, त्रिदंतुक लिगैंड जो जिसमें तीन दाता परमाणु हों, जिनमें तीन दाता परमाणु सीएमए के साथ बंध बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डाईएथिलीन ट्राईएमीन। इनका उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है डाईएथिलीन ट्राईएमीन। तो इसको अपन ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। शॉर्ट में इसको इसी तरह से लिखा जाता है। और देखो, डाईएथिलीन, दो एथिलीन बना लो, CH2 CH2, और यहां पर CH2 CH2। अब क्या करो, यहां एमीन जोड़ दो, NH2, यहां एक NH2 जोड़ दो, और ये दोनों NH से जोड़ दो। तो देखो, हो गया ना, दो तो एथिलीन के अणु हैं और तीन एमीन के अणु हैं। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? डाईएथिलीन ट्राईएमीन। ये कैसा लिगैंड है? ये उदासीन लिगैंड है। कैसा लिगैंड है? उदासीन।
उदासीन है, और इसमें दाता परमाणु क्या है, नाइट्रोजन है, तीनों नाइट्रोजन। ये तीन है दाता परमाणु, तीनों नाइट्रोजन, ये वाली और ये वाली। ये आपका हो गया। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें दूसरा एग्जांपल है आपका इमिनो डाई एसीटेटो। इमिनो डाई एसीटेटो, इमिनो डाई एसीटेटो, मतलब एक तो इमीन है और दो एसीटेट समूह है। तो इसको कैसे करेंगे, इमिनो, ये है आपका इमिनो। अब इसके एक तरफ क्या करो, भाई दो वैलेंसी खाली हो गई NH3 में से, इमीन बन गया। इधर भी जोड़ दो CH2, COO माइनस, एसीटेट हो गया। और इधर भी जोड़ दो CH2, C डबल बॉन्ड O माइनस। तो देखो यहां पर ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ये तीन, दो तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु है। पर ये कैसा है, ऋणावेशित लिगैंड है, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक यहां एक यहां। तो ये ऋणावेशित लिगैंड है, ऋणावेशित, -2 चार्ज है इसमें। और दाता परमाणु कौन कौन है इसमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन दाता परमाणु है, दाता परमाणु। इसमें ये रहे। हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके त्रिदंतुक लिगैंड के क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, त्रिदंतुक लिगैंड के एग्जाम्पल। हाँ भाई उतार लिए। अब देखो चतुर्दंतुक लिगैंड, बहुदंतुक लिगैंड में ही दूसरा प्रकार, चतुर्दंतुक लिगैंड। चतुर्दंतुक लिगैंड जिसमें चार दाता परमाणु होते हैं, जिसमें चार दाता परमाणु हो, उसको बोलते हैं चतुर्दंतुक लिगैंड। अब इसका पहला एग्जांपल तो देखो इसी से बन जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, और इसको लिखते हैं TREN, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। उदासीन लिगैंड है, इसमें चार दाता परमाणु होते हैं। इसी को बढ़ा देंगे, तो ट्राई एथिलीन है तो यहां पर NH कर दो इसको, फिर एथिलीन का अणु जोड़ दिया, फिर NH2। तो देखो 1 2 3 4, चार दाता परमाणु है, उदासीन लिगैंड है, ये हो गया। दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल है चतुर्दंतुक लिगैंड का नाइट्रिटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। मतलब NH3 में से तीन हाइड्रोजन हट गई, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर लोन पेयर, और तीन हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ गया आपका, CH2 COO माइनस, तीनों वैलेंसी से।
तो देखो ये ऋणावेशित लिगैंड है क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, -3 चार्ज है। और ये चतुर्दंतुक लिगैंड है। कैसा लिगैंड है, चतुर्दंतुक। चतुर्दंतुक ऋणावेशित। ऋणावेश कितना है इसके ऊपर, देखो 1 2 3 ऋणावेश है, तो -3 चार्ज है। और इसमें ये वाला नाइट्रोजन और ये तीनों उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं। तो आपके 3 तो ऑक्सीजन परमाणु और 1 नाइट्रोजन परमाणु, ये 4 दाता परमाणु है। ये चतुर्दंतुक लिगैंड है, नोट कर लीजिए इनके। इसके बाद अपना बस पंचदंतुक और षटदंतुक और बचा है। फिर ये बहुदंतुक लिगैंड कंप्लीट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? या तो दाता परमाणु लोन पेयर वाला होता है या नेगेटिव चार्ज वाला। तो इसमें देख लो, इन पे लोन पेयर है तो ये चारों दाता परमाणु है। इसमें इसके ऊपर लोन पेयर है इसलिए ये दाता परमाणु, और इनके इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये दाता परमाणु है। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं पंचदंतुक लिगैंड। पंचदंतुक लिगैंड पंचदंतुक के लिए क्या करेंगे? तीसरा, पंचदंतुक लिगैंड जिनमें 5 दाता परमाणु, 5 दाता परमाणु सीएमए के साथ क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनके एक एक ही एग्जाम्पल है। पंचदंतुक लिगैंड का पहला EDTA -3, इसे बोलते हैं एथिलीन। आपको ये याद रखना है, EDTA -3 एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, ट्राई एसीटेटो, ये इसका कंप्लीट नाम है। अब देखो इसका फॉर्मूला CH2 ये तो एथिलीन हो गए, इससे एमीन जोड़ोगे, दोनों एमीन से आपके ये लोन पेयर है, इस पर ट्राई एसीटेटो मतलब 3 एसीटेटो समूह जुड़ जाएंगे। CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस, इस वाली नाइट्रोजन से भी CH2 CO माइनस, और यहां एक H जुड़ेगा। तो देखो इस ये ऋणावेशित लिगैंड है, ऋणावेशित, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3। और इसमें दाता परमाणु कौन कौन है, देखो ये दोनों नाइट्रोजन और ये तीनों ऑक्सीजन, तो टोटल 5 है पंचदंतुक है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 5 दाता परमाणु है। ये आपका क्या हो गया, पंचदंतुक लिगैंड का एग्जांपल हो गया। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये ऐसे ही लिखा मिलेगा EDTA -3, दूसरा रहेगा EDTA -4, वो षटदंतुक लिगैंड है, हेक्सादंतुक, हेक्साडेनेट। अब देखिए षटदंतुक या हेक्साडेनेट लिगैंड, हेक्सादंतुक जिसमें 6 दाता परमाणु होंगे। इसको भी, ये भी इसी से बन जाएगा, बस यहां चेंज हो जाएगा, ट्राई की जगह टेट्रा एसीटेट हो जाएगा।
चौथा प्रकार षट दंतुक लिगैंड, जिनमें 6 दाता परमाणु सीएमए के साथ बंध बनाते हैं। इसका एग्जांपल है EDTA-4, EDTA-4, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ऋणावेशित लिगैंड है 4। इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ जाएगा? एसीटेटो समूह जुड़ जाएगा, तो एक और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी दाता परमाणु में। तो ये आपके 6 दाता परमाणु वाले। तो ये आपके लिगैंडों के जो प्रकार थे, एक दंतुक, द्विदंतुक, बहुदंतुक, वो सारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कीलेशन प्रभाव। कीलेशन प्रभाव, हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका? कीलेशन, कीलेशन प्रभाव। देखो कीलेशन प्रभाव क्या है? जो आपके बहुदंतुक या द्विदंतुक लिगैंड होते हैं, ये सीएमए के साथ, ये क्या करते हैं? सीएमए के साथ बंध बना के चक्रीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं। बंध वलय का या चक्रीय संरचनाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो देखो, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड सीएमए के साथ उपसह संयोजक, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगैंड सीएमए के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर चक्रीय बंध संरचनाओं का निर्माण करते हैं, चक्रीय बंध संरचनाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। इन संरचनाओं को ही कीलेट वलय, मतलब जैसे एक केकड़ा रहता है जो जकड़ लेता है ना दोनों पंजों से, ऐसे ही उससे लिया है कीलेट वलय कहते हैं। और ऐसे लिगैंड कीलेटी लिगैंड कहलाते हैं। ऐसे लिगैंड कीलेटी लिगैंड कहलाते हैं। अब देखो, बंध वाले संरचनाएं बनती हैं। चक्रीकरण की इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऊर्जा की कमी होती है, ऊर्जा की हानि होती है, जिसके कारण ऐसे संकुल का स्थायित्व तो बढ़ जाता है। चक्रीकरण की प्रक्रिया में ऊर्जा की हानि होती है, अतः ऐसी संरचनाओं का स्थायित्व, जब ऊर्जा में कमी होगी तो संरचना का स्थायित्व क्या होगा? बढ़ेगा। संरचनाओं का स्थायित्व
बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही कीलेशन प्रभाव कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? कीलेशन प्रभाव। जैसे देखो आपका ये एग्जांपल है COEN का थ्राइस +3। तो आपको पता है EN का मतलब क्या है? EN क्या है? एथिलीन डाइअमीन, द्विदंतुक लिगेंड। तो ये केंद्रीय परमाणु के साथ देखो कैसे जुड़ेगा। CO द्विदंतुक लिगेंड है, 3 है द्विदंतुक लिगेंड, तो 6 उपसय संयोजक बंध बनाएगा ये। एक EN 2 बंध बनाता है तो 3 कितने बनाएंगे? 6। तो ये अष्टफलकीय रूप से जुड़ेंगे। अष्टफलकीय रूप से कैसे जुड़ेंगे? इस तरह से, ये आपका अष्टफलक बन जाएगा। अब देखो इसमें EN क्या होता है? EN का फॉर्मूला आपको पता है ना, CH2 CH2 और NH2 NH2। ये होता है, इनके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर। तो यहां पर देखो CH2 CH2, एक NH2 तो यहां से बंध बनाएगा, ये उपसय संयोजक बंध, और एक NH2 यहां से बना लेगा, तो ये उपसय संयोजक बंध। तो देखो ये, फिर ये दो हो गए बंध। ऐसे ही यहां पर होगा NH2, ये NH2, और ये दोनों किससे जुड़े हैं? खुद CH2 CH2 से। ऐसे ही इन दोनों संयोजकताओं पर NH2 फिर CH2 CH2, और यहां पर भी NH2 है, उपसय संयोजक बंध बना रहा है, लोन पेयर दे रहा है। ये देखो, तो एक चक्रीय संरचना बन गई, बंध वाले संरचना बन गई। इस बंध वाले संरचना का स्थायित्व जो एक दंतुक लिगेंड है उनसे अधिक होता है। जैसे ये होता CO NH3 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 NH3, और ये, तो देखो है तो दोनों ही अष्टफलकीय है, और दोनों में ही केंद्रीय धातु परमाणु की उपसय संयोजन संख्या 6 है। यहां भी 6 है और यहां पर भी 6 है। यहां भी 6 उपसय संयोजक बंध बने और यहां पर भी 6 उपसय संयोजक बंध बने, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्थायी है। क्यों स्थायी? क्योंकि यहां पर कौन सी संरचना बन रही है? चक्रीय संरचना बन रही है, रिंग संरचना, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बन रही है, रिंग बन रही है। तो इनकी वजह से इसका स्थायित्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? कीलेशन प्रभाव। और कीलेशन प्रभाव कौन दर्शाते हैं? द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड, या तो द्विदंतुक लिगेंड या बहुदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक। एक दंतुक लिगेंड कीलेशन प्रभाव नहीं दर्शाता। तो ये आपका क्या हो गया? कीलेशन प्रभाव। इसके बाद देखो आगे देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आता है आपका उभय दंतुक लिगेंड, एम्फीडेंट लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। लिगेंड कई प्रकार है, उभय दंतुक भी।
उभयतंतुक लिगैंड। उभयतंतुक लिगैंड क्या होते हैं? वे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय में एक ही परमाणु सीएमए के साथ उपसहसंयोजक बंध बना पाता है, उसको बोलते हैं उभयतंतुक लिगैंड। वे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु मतलब दो परमाणु है जो उपसहसंयोजक बंध बना सकते हैं, तो दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं लेकिन एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु सीएमए के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। उपसहसंयोजक बंध बनाता है। उभयतंतुक एम्बिडेंट लिगैंड कहलाते हैं। उभयतंतुक या एम्बिडेंट लिगैंड कहलाते हैं। एम्बिडेंट लिगैंड कहलाते हैं। उभयतंतुक को ही एम्बिडेंट लिगैंड बोलते हैं। अब इनके उदाहरण देखो, जैसे आपका सीएन, इस सीएन में कार्बन भी दाता परमाणु की तरह बिहेव कर सकता है और नाइट्रोजन भी। अब जब कार्बन दाता परमाणु होता है सीएन को बोलते हैं साइनो, और साइनो के समय कार्बन दाता परमाणु, कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। और एनसी इसे बोलते हैं आइसोसाइनो। इसे क्या कहते हैं? आइसोसाइनो। इस समय नाइट्रोजन लोन पेयर देगा। नाइट्रोजन क्या है? दाता परमाणु। तो ये सीएन है जो साइनो है जो उभयतंतुक लिगैंड है। कार्बन भी दाता परमाणु की तरह बिहेव कर सकता है और नाइट्रोजन भी। पर जब ये सीएमए के साथ जुड़ता है तो एक टाइम पर एक ही परमाणु दे सकता है, दोनों नहीं बनाएंगे। ये द्विदंतुक लिगैंड नहीं है, ये क्या है? एक दंतुक लिगैंड है। क्या है ये? एक दंतुक लिगैंड। एक समय में एक ही परमाणु बंध बनाएगा। और एग्जांपल देखो, जैसे दूसरा है आपका NO2 माइनस नाइट्रो। तो इसमें ये आपकी स्ट्रक्चर है नाइट्रो की। NO2 है जब, तो इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रो। और इस समय नाइट्रोजन दाता परमाणु है। नाइट्रो में क्या है? कप्पा नाइट्रोजन। इसको बोलते हैं कप्पा, जो मतलब जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको शो कर रहे हैं। और दूसरा इसकी स्ट्रक्चर ये भी हो सकती है O N डबल बॉन्ड O। इससे अपन बोलते हैं नाइट्राइटो। इसमें कप्पा कौन होगा? ऑक्सीजन। तो दाता परमाणु चेंज हो जाते हैं। और एग्जांपल देखो, जैसे NCO, अगर नाइट्रोजन दाता परमाणु है, दाता परमाणु कप्पा कौन है? नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनेटो। और दाता परमाणु ऑक्सीजन है इसमें,
तो इसे बोलते हैं साइनेटो। NCO लिखते हैं इस टाइम तो साइनेटो, इसको बोलते हैं OCN। ठीक है, तो ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हो गए? उभय दंतुक लिगैंड के। उभय दंतुक लिगैंड द्विदंतुक लिगैंड नहीं है, ये एक दंतुक लिगैंड है, लेकिन उनमें 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सकते हैं, पर एक समय में एक ही परमाणु CMA के साथ क्या बनाता है? बंध बनाता है। तो उस दाता परमाणु के आधार पर इनका नाम रख देते हैं। जैसे CN है, तो CN में अगर कार्बन लोन पेयर दे रहा है तो साइनो बोलोगे, नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो आइसोसाइनो बोलोगे। NO2 माइनस में नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रो। और ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है तो नाइट्राइटो। NCO में नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है तो आइसोसाइनेटो, और ऑक्सीजन दे रहा है तो साइनेटो। ऐसे ही, तो ये आपके क्या हो गए? उभय दंतुक लिगैंड हो गए। बाकी इसके कल हम इसके केंद्रीय परमाणु की बात करेंगे, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी संयोजकताओं के बारे में, और भी परिभाषाएं देखेंगे। आज तक के लिए इतना काफी है।